एक बार एक भोली लड़की अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान थी क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था, उसका फ़ायदा उठाता था, उसके साथ हर कोई विश्वासघात करता था। उसे समझ नहीं आ पा रहा था कि क्यों मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। इस समस्या का कारण पूछने वो एक महात्मा के पास जाती है। उनको बताती है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। तो मैं सबके साथ अच्छे से पेश आती हूँ, सबकी मदद करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। यह सब सुनकर वो महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ हर कोई आकर तुम्हारा फ़ायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम एक चालाक इंसान नहीं हो, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे, तो तुम्हें चालाक बनकर रहना होगा। यह बात सुनकर वो लड़की महात्मा जी से पूछती है कि गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बनूं? मुझे तो दूसरों के साथ बर्ताव करना आता ही नहीं। वो महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के साथ गलत करो। चालाकी का मतलब यह है कि अपने साथ गलत नहीं होने देना। वो लड़की आगे महात्मा जी से पूछती है कि गुरुजी, क्या आप मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकूं और कोई मेरा फ़ायदा भी ना उठा सके? तब वे गुरुजी कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसी 8 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। यदि तुम इसे ध्यान से सुन लोगे और अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे तो तुम्हें ज़िंदगी में कोई धोखा नहीं दे पाएगा और कोई तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि अच्छी मत बनो, क्योंकि जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनता है वो बाद में ज़रूर पछताता है। ज़्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं। जब उनका काम पड़ता है तो आप ही सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फ़ायदा उठाती है। तब वे गुरुजी कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसी 8 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। यदि तुम इसे ध्यान से सुन लोगे और अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे तो तुम्हें ज़िंदगी में कोई धोखा नहीं दे पाएगा और कोई तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनता है वो बाद में ज़रूर पछताता है। ज़्यादा अच्छे बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं। जब उनका काम पड़ता है तो आप ही सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फ़ायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा फ़ायदा ना उठा पाए तो अपने जीवन के कुछ नियम बना लो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि लोग आपकी अच्छाइयाँ और आपकी मासूमियत को कमज़ोरी समझने लगते हैं और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी नहीं होती, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों की तकलीफ़ को बहुत ध्यान में रखते हैं। लेकिन संसार ऐसे नहीं सोचता, वह केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसलिए अच्छे बने, लेकिन किसी पे आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ वाकई में अच्छा बन रहा है
और कौन आपके साथ अच्छे बनने का नाटक कर रहा है, इस पर भारी ध्यान रखें। दूसरी सलाह, लोगों को ना कहना सीखें। इस बार हम लोग अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं सामने वाला हमसे नाराज़ ना हो जाए, या फिर सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा अगर हम उसको मना कर देंगे, तो उसको कहीं बुरा तो नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए, फिर कोई आपसे मदद लेने आए, तो अगर आप वह नहीं करना चाहते तो अच्छे से साफ साफ मना कर दें। अगर वो आपका सच्चा दोस्त है तो वो आपकी ना कहने से बुरा नहीं मानेगा। वो समझ जाएगा इसे दूसरा काम है, इसलिए वो मेरी मदद नहीं करना चाहता। तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो कि दूसरों को खुशी देना अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपनी खुशियों को मार मार कर दूसरों को खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो कि आप अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करके दूसरों की खुशियों को नहीं दे सकते। तुम कितना भी दूसरों को खुशियाँ देने की कोशिश करो, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बुरा ही करेंगे। सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। इसलिए ये बात हमेशा याद रखो, दूसरों को खुशियाँ दो और अपनी खुशियों को मार कर नहीं। अगर खुशियाँ देनी है तो अपने आप को दो। इस तरह तुम सबको अपने आप खुशियाँ दे पाओगे। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। कई बार लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, जिससे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। उसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले 10 बार उस इंसान के बारे में जान लें। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को कभी कम ना आंकें। भोले भाले लोग अक्सर खुद को कम आंकते हैं। इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग आपको कम समझेंगे। इसलिए अगर खुद को कम आंकने की आदत है, या तुरंत छोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, जितनी काबिलियत है, यह आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे और खुद को कभी किसी से कम नहीं समझेंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए कि वह आपकी कमियों के बारे में जानने के बाद आपका फ़ायदा उठा पाए। इसलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं और इस दुनिया को दिखा दीजिए। छठी सलाह, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय
कभी हड़बड़ी में नहीं लेता। वह 10 बार सोचकर अपने जीवन के निर्णय लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है जो चीज़ हम जल्दबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता और बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश उस समय मैंने सोच समझकर फैसला लिया होता। जल्दबाजी में निर्णय लेने में गलती हो सकती है, पर जब आप शांत मन से निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तब आप कभी गलत नहीं होते और शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आपको आगे चलकर फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। अब 7वीं सलाह, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी कि इंसान को दूसरों की गलतियों से ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम खुद की गलतियाँ करके फिर उससे सीखें। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो खुद गलती करके क्यों नुकसान करें। हमेशा अपनी आँखें और दिमाग खुला रखिए और अपनी सोच को थोड़ा तेज़ कीजिए। यह बात बहुत लोगों को समय चले जाने के बाद समझ आई है, लेकिन तभी इस जानकारी को लेकर क्या करें, जबकि आपको बहुत जल्दी इसे समझ लेना चाहिए कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। जैसे मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बिना विश्वास के किसी को उधार पैसे दे दिए, लेकिन जब आपके दोस्त को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उस इंसान ने समय पर पैसे देने से मना कर दिया, जिससे आपके दोस्त का नुकसान हो गया, क्योंकि उसने बिना आगे की सोचे किसी को पैसे उधार दिए। अब इससे आपको सीख लेना चाहिए कि किसी को पैसे देने से पहले आगे ज़रूर सोचना है। आपको साथ ही एक सलाह और है कि अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। यह बात 100% सही है। हमारे ही विचार हमारी सफलता और असफलता के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद को कमज़ोर समझेंगे तो आसपास के लोग आपको और भी ज़्यादा कमज़ोर समझ लेंगे, भले आप अंदर से कमज़ोर हों या ना हों, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले कम और कमज़ोरी पर कमियां निकालने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे।